नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले इस वाले पैटर्न की। सो ये पैटर्न इजिप्ट वाले पिरामिड से काफ़ी मैच करता है, सो हम इसे पिरामिड कहेंगे। सो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज का हमारा पैटर्न है ये वाला पैटर्न। सो ये पैटर्न जो है वो पिरामिड वाला पैटर्न है। मतलब कि आपने पिरामिड देखे, वो ममीज वाले, इजिप्ट वाले, आपने मूवीज में जरूर देखे होंगे। ये पैटर्न उस पिरामिड की तरह दिखता है, राइट? सो अब हमें कैसे प्रिंट कर सकते हैं सी लैंग्वेज की मदद से, तो देखते हैं। सो ऑब्वियसली गाइज, हर वीडियो की तरह मैं इसे भी मैट्रिक्स कंसिडर करने वाला हूँ। सो मैंने इसे मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। सो पहले मैं यहाँ पे रो को और कॉलम को नंबर दे देता हूँ। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब कि यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, राइट? तो यहाँ पे 5 रोज और 9 कॉलम से। ओके, सो अगेन ये खाली जगह जो है ये आप खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आपको स्पेस, ब्लैंक स्पेस प्रिंट करना होगा। ओके, तो ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। अब ये सारे जो है ये आपके ब्लैंक स्पेसेस है। मतलब कि आपको प्रिंट स्पेस दबा के आपको इन्हें प्रिंट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये पैटर्न प्रिंट नहीं होगा, राइट? समझ रहे हो? सो अब हम आगे बढ़ते। अब देखो हम ये पैटर्न प्रिंट कैसे कर सकते हैं। सो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम यहाँ पे 2 फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। पहली फॉर लूप जो है वो रो में वेरी करती है और दूसरी फॉर लूप जो है वो कॉलम में वेरी करती है। अब यहाँ पे पहली फॉर लूप जो है वो रो में 1 से 5 तक वेरी करेगी और दूसरी फॉर लूप जो है वो 1 से 9 तक कॉलम में वेरी करेगी, जिसकी मदद से हम इस हर पोजीशन को एक्सेस करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस वाले पोजीशन पे हमें स्टार प्रिंट करना है और किस वाले पोजीशन में हमें ब्लैंक स्पेस प्रिंट करना है। ओके, सो फर्स्टली फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस। अब इसके बाद फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 9, ओके, और j प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर मैं इफ एल्स का यूज करने वाला हूं। सो फर्स्ट इफ, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जो सेटिस्फाई होने पर हम स्टार प्रिंट करेंगे। ओके, तो देखो बात करते हैं यार फर्स्ट रो के बारे में। सो फर्स्ट रो में स्टार कब प्रिंट हो रहा है? जब j की वैल्यू 5 है तब स्टार प्रिंट हो रहा है। सो फर्स्ट अगर j की वैल्यू 5 है तो वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। बात करते हैं गाइस सेकंड रो के बारे में। सो सेकंड रो में कंडीशन क्या आएगी? सेकंड रो में j की वैल्यू अगर 4 5 6 है तो स्टार प्रिंट हो रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू 6। इस एंड का मतलब क्या है? जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू नहीं आएगी, राइट? सो j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और j इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि 4 5 6 इन पोजिशन पे हम स्टार प्रिंट कर सकते हैं। सो उसके बाद थर्ड रो को, अब देखो थर्ड रो के लिए 3 4 5 6 7 इन पोजीशन पे हमें स्टार प्रिंट करना है, राइट? सो तो मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू 7। और अगर ऐसा होता है तो हम इन 1 2 3 4 5 तो हम इन 5 जगहों पे 5 पोजीशन पे स्टार प्रिंट कर सकते हैं। सो मूव ऑन टू रो नंबर 4। सो 4, अब देखो यहाँ पे 2 से लेकर 8 पोजीशन तक हमें स्टार्स प्रिंट करने हैं।
सो अब ये कैसे होगा? सो j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड j इज लेस देन और इक्वल टू 8। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इन जगह पे स्टार प्रिंट कर सकते हैं। सो आखिरी रो जो होगी वो क्या होगी? ओके, तो 5। अब देखो j की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है और j की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 9 है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इन सारी पोजीशंस में स्टार प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसी कंडीशंस लेने की सोची तो आपको बहुत सारी फॉर लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट हमें कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए जो कि हर रो के लिए एप्लीकेबल हो। मतलब कि अगर आपने वो कंडीशन आई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी तो वो कंडीशन जो है वो हर रो के लिए काम कर जाएगी। तो बात करते हैं गाइज इस एंड के लेफ्ट वाली साइड की। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस i, तो पहली बात गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे j इज इक्वल टू 5 है, तो अगर मैंने j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 5 लिया तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं, तो ये j इक्वल टू 5 ही रहेगा। मैंने इसे सिर्फ लिखने का तरीका चेंज कर दिया, राइट। सो j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस i। अब क्या होगा? देखो फर्स्ट रो के लिए j ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 1 मतलब कि 5। ओके, समझ में आ रहा है? सेकंड रो के लिए j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 2 मतलब कि 4। ओके, अगेन थर्ड रो के लिए j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 3। ओके, अगेन फोर्थ रो के लिए j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 4, तो इसका आंसर बन गया 2। तो यहाँ पे 2 आ गए। ओके, अब लास्ट रो के लिए j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू बन गई 1, तो ये 1 यहाँ पे आ गए। तो ऐसे यहाँ पे कंडीशन आएगी। और उसके बाद अगर मैं एंड का यूज़ कर लेता हूँ, और अब हम बात करते हैं इस एंड के राइट वाली साइड की। अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन ले ली j इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस i, तो अब देखो फर्स्ट रो के लिए j इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस 1 जो कि बन गया 5। अगेन j इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 2, सेकंड रो के लिए वो बन गया 6, राइट। अगेन थर्ड रो के लिए j इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 3, अब इसका आंसर बन गया 7, वो यहाँ पे आ गया। ओके, अगेन फोर्थ रो के लिए j इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 4, तो इसका आंसर बन गया 8। तो ओके, अब लास्ट रो के लिए j इज लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 5, तो इसका आंसर बन गया 9। सो j इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये भी आ गया। मैं ये 2 कंडीशन जो है मैं इफ के ब्लॉक के अंदर डालने वाला हूँ। मैं इसे रफ कर देता हूँ, राइट। इफ j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस i, और उसके बाद एंड का यूज कर लेता हूँ। अब j इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस i, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो printf स्टार को हम प्रिंट कर देंगे, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो printf यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर देंगे। ओके, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे भी इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब आगे, अब यहाँ पे जो है दूसरी फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। उसके बाद printf /n की मदद से मैं पहले रो के बाद दूसरे रो में, दूसरे रो के बाद तीसरे रो में ऐसे जंप कर जाऊंगा। ओके, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब हम इसे मैं लैपटॉप स्क्रीन पे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। गाइस, अभी जो प्रोग्राम हमने हमारे व्हाइट बोर्ड पे देखा
पिरामिड वाला वो हम यहाँ पे रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो स्टार्ट विथ हैश इंक्लूड हमारी हेडर फाइल, ओके, stdio.h। अब इसके बाद दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h, मतलब कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। अब इसके बाद void मेन फंक्शन। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर लूप्स है, ओके, इंटीजर आई कॉमा जे। अब इसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, printf योर पिरामिड इज हियर, राइट। अब इसके बाद हमारा फॉर लूप शुरू हो जाता है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, सॉरी, अब इसके अंदर हमारी दूसरी फॉर लूप आएगी, राइट। सो जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 9 और जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 माइनस आई, और उसके बाद हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करने वाले। अब ऐसा क्यों, वो हम व्हाइट बोर्ड पे देख चुके हैं। सो जे इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस आई, ओके, मतलब कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब हम प्रिंट करेंगे printf स्टार को, राइट। हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एल्स हम प्रिंट करेंगे ब्लैंक स्पेस को, ओके ओके। अब जो है दूसरे फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे बंद कर देने दो। सो इसके बाद printf स्लैश इन की मदद से मैं अगली रो की तरफ जंप कर जाऊंगा, ओके। सो गाइस, ये देखो यहाँ पे मैंने पिरामिड के बाद जो है पिरामिड इज हियर के बाद भी मुझे स्लैश इन डालना होगा, ताकि ये उस पिरामिड को अगले रो की तरफ शिफ्ट कर दे, राइट। सो यहाँ पे printf स्लैश n। सो अब इस पहले फॉर लूप का काम भी समाप्त हो चुका है, राइट। तो मैं इसे भी बंद कर देता हूँ, ओके। अब आखिरी गेट ch, अब इसके बाद आखिरी कर्ली ब्रैकेट। सो अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सो सेव, मैं इसे नाम देता हूँ pat5.c, क्योंकि ये मेरी पैटर्न के ऊपर 5वीं वीडियो है, ओके ओके। अब कंपाइल, सो मुझे एक एरर दिखा रहा है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट कहाँ पे मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने इस का ब्रैकेट जो है वो मिस कर दिया, राइट। अब मैं इसे जो है नीचे शिफ्ट कर देता हूँ और इसे, ओके, अगेन मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब इसे हम रन करके देखते हैं। सो देखो अब इसने जो है पिरामिड, स्टार का पिरामिड प्रिंट करा दिया है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।